हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट में भेजा था, डिमांड किया था कि हमें 8.सी में दिक्कत आ रही है, कृपया उसके सवाल बताए जाएं। तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी टफ प्रश्नावली है 8.सी है, तो इजी टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए टफ होगी, तभी आप लोगों ने इस प्रश्नावली का कमेंट किया मेरे पास। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए 8.सी के कुछ प्रश्न। ठीक है, काफी एग्जाम के लिए यह प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट होती है, किससे इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिकोणमिति अनुपातों के साइन सेक के और tan a के cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये तो सवाल एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाएंगे। मैं कुछ सूत्र आपको इस प्रश्नावली का पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए सूत्र से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, चलिए ना पढ़ा हो तो जान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इससे आप ऑलरेडी दो सूत्र निकाल सकते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो कास है इधर चला आएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो सूत्र ये निकल कर आया। दूसरा, अगर हम कास स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र निकालना चाहें तो क्या होगा, तो साइन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो सूत्र निकल कर आए। ठीक है, आपको ये 3 सूत्र याद रखने पड़ेंगे, मतलब आप पहला याद कर लीजिए और 2 ऑलरेडी मैंने बनाना बता दिया है, तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये पहला था। चलिए अब दूसरे देखते हैं, दूसरी की ट्राई करते। एक होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह ए दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा नियतांक होता है। अब देखिए इसमें आपको सूत्र निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या निकलेगा, अब देखिए अगर आपको माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो 1 प्लस उधर जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब माइनस को उधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या देखेंगे, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो कौशिक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा सूत्र इससे बनेगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर आप कॉट का निकालना चाहे तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कौशिक स्क्वायर थीटा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि माइनस जाएगा भाई उधर प्लस कर लेगा, जाहिर सी बात आप जानते होंगे। अगर आप ये 3 सूत्र, इन्हें एक नाम दिया, देखिए इनको हम रामबाण सूत्र बोलते हैं। देखिए चलिए फिर से देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा एक आया, तो ठीक है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक का निकालेंगे माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो रुकिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस जाएगा तो इनको कर देगा भाई प्लस, और देखिए ये प्लस है तो इनको माइनस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कौशिक माइनस कॉट 1 होता है। ये आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौशिक का निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा। अब देखिए कॉट का निकालेंगे तो भी यहाँ पर कौशिक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ऑलरेडी ये सूत्र आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि इन सूत्रों को नाम दिया गया है रामबाण सूत्र। अगर आप ये 3 सूत्र याद रखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑलरेडी 2 सूत्र और मैं लिखा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिखा रहा हूं। एक होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा।
ठीक है। दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। अगर मोस्ट आप अत्यधिक इतने सूत्र याद रखेंगे, इतने सूत्र से बाहर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो वो सूत्र ही है। मैंने सूत्र लिखा दिया, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में जरूर भेजना, हम करा देंगे। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न से हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये सूत्र आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनका बहुत ही महत्व है। ठीक है। आई होप कि आपको ये सूत्र बनाना आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि सेक बाई स्क्वायर थीटा, सेक बाई स्क्वायर थीटा माइनस tan बाई स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये सवाल दिया हुआ है दूसरा। ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। इससे हम लेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि सेक बाई स्क्वायर थीटा इसकी पावर 4 और tan की पावर 4, अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। देखिए कैसे, जैसे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4 यही लिखा हुआ है। ठीक है। माइनस लगा दीजिए। देखिए tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इतना देखिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ रही है इसलिए दिक्कत हो रही है। अब देखिए आगे अब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है। सेक को अभी मैंने लिखा है कि 1 प्लस tan लिख सकते हैं। ठीक है। तो सेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, ये जनरल है। ठीक है, समझ नहीं। अब देखिए मैंने एक सूत्र लिखाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। चलिए अब क्या, तो आप लोग भी लगा लेंगे। देखिए 1 वैसे लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। प्रूव्ड। यही हमको क्या लाना था, राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, क्या दिया है भाई, 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बराबर है, इसके बराबर भी है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के। ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा बराबर है कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक, इन सबका होल स्क्वायर के बराबर है। अब चलिए राइट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं, राइट हैंड साइड से। ठीक है। राइट हैंड साइड से जब हम शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, अगर आपने 8.1 नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखी है। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक है। प्लस मैंने कॉट थीटा का भी फॉर्मूला लिखाया ही है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। देखिए स्क्वायर लगा, भाई हम स्क्वायर लगा देंगे, इससे छेड़खानी नहीं करेंगे। अब देखिए जब साइन थीटा, देखिए साइन थीटा ऐसे है तो साइन थीटा, देखिए इनके क्या हुआ, हर दोनों बराबर है तो साइन थीटा ऊपर ऊपर वाले जुड़ जाते हो, नीचे वैसे ही लिख जाता है। एक अच्छा
सातवीं आठवीं की बात है, तो ये लोग आप लोग जानते होंगे। अब देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, चलिए दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट ही लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। अब बराबर लगेंगे भैया, ये तो वैसे ही चलने दो 1 प्लस कास थीटा, उधर क्या बचा 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, नीचे देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, तो ऊपर वाला तो भाई वैसे चलने दो 1 प्लस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए प्लस से प्लस तो भाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा उधर, ये बचेगा तो 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा और नीचे 1 माइनस कास थीटा। देखिए सेम हमें इसे ही लाना था, देखिए आ गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या था कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर का हमने जनरल फॉर्मूला, ठीक है, आप जानते हैं कॉसेक का 1 बटा साइन और कॉट का कास थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर लगाया। ठीक है, इसका मतलब कि 1 दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अलग स्क्वायर, इस पर अलग स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर इसका मतलब 2 बार है। ठीक है, 2 का पर स्क्वायर लगाएंगे तो 2 गुणे 2 2 बार है, तो मैंने इसे 2 बार लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा अभी जनरल मैंने पीछे ही पढ़ा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। ये तो ऊपर ऐसे चल दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये तो वैसे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वो उससे कट गया तो बचा ऐसा। ठीक है, आई होप क्या होगा। और मैंने आप लोग इससे कंफ्यूज मत हुई कि मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट क्यों नहीं लिया, देखिए इससे भी आ सकता है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या माइनस मिल गई है तो हम उसका परिमेयकरण, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में परिमेयकरण कराकर ये भी आ सकता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालिए, मैं ये भी बता दूंगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आप ये क्वेश्चन लगाते जाइए, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन वो दे सकते हैं, इसी प्रश्नावली से 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या है भाई 4 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने दिया है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में भी आया ये 2 मेथड से हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले मेथड 1 करते हैं। मेथड 1 क्या है भैया, मेथड 1 है क्या। ठीक है, चलिए मेथड 1 से करते कि मेथड 1 से किस तरह होगा ये क्वेश्चन। देखिए 1 है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब अभी मैंने tan थीटा का फॉर्मूला बताया कि साइन थीटा बटे क्या होगा कास थीटा होगा। ठीक है, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 1 है लिख देंगे, प्लस कॉट का क्या लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 2 तो हमें सिद्ध ही करना है। ठीक है भाई, अब एक मान का तिर्यक गुणा कराएंगे, कास थीटा एकम कास थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा करा देंगे, कास थीटा एकम कास थीटा हो जाएगा, प्लस 1 बटे कास थीटा हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी उसी तरह करा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कास थीटा एकम कास थीटा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपके। अब देखिए काश थीटा जब हर बराबर हो तो वैसे ही उतार लिया जाता, ऊपर ऊपर वाले जोड़ दिए जाते हैं। तो काश थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। अब इधर भी साइन वैसे ही उतर आएगा भैया, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस काश थीटा -1, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज लगा सकते हैं, देखिए आपको कुछ दिखाई पड़ रहा कि एक ब्रैकेट में a प्लस भी है, एक ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, और नीचे तो कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब a प्लस बी का होल फॉर्मूला जो कि आप जानते होंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए काश थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे हो जाएगा बराबर काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया कि 1 होता है। अब देखिए प्लस 2 काश थीटा इंटू साइन थीटा -1, ठीक है, बटे क्या होगा काश थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस से ये +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा भैया 2 काश थीटा बचेगा इंटू में साइन थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा काश थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ये से ये कट जाएगा बराबर 2 आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 1 प्लस tan का साइन काश लिख दिए, काश सेक को क्या लिख दिए 1 बटे काश थीटा लिख दिए। इधर ऐसे ही किए, तिर्यक गुणा किया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। अगर आपको यह मेथड नहीं समझ में आया है तो चलिए दूसरा मेथड से ये सवाल लगाते हैं, फिर भी 2 आएगा वो, ठीक है, वो भी अच्छा मेथड है, ये भी, जो भी इच्छा हो आप लगाना। चलिए देखते हैं क्या उससे हो पाएगा, दूसरा मेथड भी हम लगा लेंगे, ठीक है। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैथ एक लॉजिकल है, जितने भी मेथड आप छोटे में छोटे क्रिएट करें, मतलब सरल करें, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड हम देखते हैं। इसका मेथड देखेंगे हम 2 भैया 2 मेथड से किस तरह होगा, ठीक है। देखिए 2 मेथड से बात तो सब वही करेंगे। देखिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा वहां पर। देखिए 1 लिखेंगे 1 साइन tan को लिखेंगे साइन थीटा और बटे लिख देंगे काश थीटा, ठीक है, प्लस काश को लिख देंगे 1 बटे सेक को लिख देंगे 1 बटे काश थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा और बटे में लिख देंगे साइन थीटा -1 बटे साइन थीटा लिख देंगे बराबर 2। तो हमें प्रूव कर लाना है, ठीक है। अब देखिए एक मानकर उसी तरह गुणा कराएंगे, काश थीटा एकम काश थीटा प्लस साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, काश थीटा एकम काश थीटा हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 बटे काश थीटा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक मानकर साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा प्लस काश थीटा एकम काश थीटा हो जाएगा, साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा -1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब इतना समझ में आएगा। इसमें आपको ज्यादातर सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, नीचे तो वही बात भी है, हर बराबर है तो ऐसे लिख दिया जाएगा, और कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस 1 में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा प्लस काश थीटा और -1। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सूत्र लगाते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको सूत्र नहीं लगाना है तो आप गुणा कीजिए, फिर भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई कैसे गुणा करने पर आ रहा है। देखिए ध्यान से आप देखिए, काश को साइन से करेंगे तो काश थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस है, प्लस लगा दिए, काश को काश से करेंगे तो काश स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस काश थीटा एकम काश थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस है, प्लस साइन को साइन से करेंगे तो भैया साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस है प्लस लगाइए, और साइन को काश से करेंगे तो साइन थीटा इंटू काश थीटा आ जाएगा,
यहाँ पर थीटा लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस 1 लीजिए, प्लस 1 को कराएंगे साइन से तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए प्लस कॉस थीटा हो जाएगा अगर 1 से कराएंगे, कॉस थीटा, और माइनस का 1 है तो भाई 1 रहेगा। अब नीचे नीचे गुणा करा दीजिए आप, नीचे नीचे का, तो cos थीटा इंटू में क्या हो जाएगा sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो करते हैं काट दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैसे भाई आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट गया, बचा क्या भैया। देखिए इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ इतना ही सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा बस। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, और तो कट ही गए, बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या होता है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये 2 बार है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचा भाई cos थीटा बचा इंटू में साइन थीटा बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 तो हमें लाना ही भी है, ये माइनस का 1 ये प्लस के 1 से हम काट देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बचा 2 साइन थीटा cos थीटा बचा, नीचे क्या बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा लिख दे, इससे ये कट गया बराबर 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कीजिए, या मेथड 1 से कीजिए वो भी है, मेथड 2 ये भी कीजिए, ठीक है। इस पर आपसे प्लस माइनस की गलती हो सकती है, इसलिए मेरी राय मानिए कि आप मेथड 2 से ही मेथड 1 से ही कीजिए, ठीक है। इसमें क्योंकि आप अगर ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी, ये भी आसान है उस, ठीक है। आपका जो इच्छा कहे वो कीजिए। मैंने आपको दोनों ही मेथड से आपको ये सवाल बता दिया। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह पर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, हम आपको और अच्छा वहां पर समझाने का प्रयास करेंगे जहां पर आपको दिक्कत हो रही है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर भैया। फिर इन्होंने क्या कहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा की, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये कौन सा अजीब सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है, इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा के। हाँ भाई दूसरा इक्वल दे दिया, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, ठीक है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो पूछ भी सकते हैं, इसलिए हमें सारे क्वेश्चनों का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए हम हल शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम ये वाला हल करेंगे, ठीक है। तो क्या है, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। इसको हम हल करते हैं तो क्या परिणाम मिलता है, तो ठीक है चलिए हल करते हैं। cos थीटा है, cos थीटा वैसे लिखेंगे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है तो परमेय कारण 1 माइनस साइन थीटा से कराएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने राइट हैंड साइड बताया था, आपसे कहा था कि लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं, तो सेम देखिए उसी तरह का है। आप ये यहाँ पर ये ध्यान देंगे तो आप उसमें राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट दोनों ला सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, देखो देखिए cos थीटा तो हम वैसे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, बटे इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, जहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था वहां ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते थे। तो ठीक है भाई, देखिए cos थीटा तो वैसे लिख देंगे और 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है। इसको वैसे रखेंगे, cos थीटा को हम वैसे रखेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है।
कास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कास थीटा इनटू में कास थीटा लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा को, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, ये आ गया प्रूफ हमारा, ये आ गया। चलिए हम अब इसको लगाते हैं, ये लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकंड टाइप में क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लगाने का प्रयास करते हैं। इस ये ला दें तो हम दिखा देंगे कि जब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे में बराबर हैं। तो ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई हर बराबर है तो कास थीटा लिखेंगे, तो ऊपर ऊपर वाला घटा देंगे साइन थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, देखिए यही तो हमें प्रूव करना था। तो आप इतना दिखा सकते हैं, क्योंकि जब ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, इसके मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। चलिए 5 नंबर अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसके बाद हम खत्म करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम लाएंगे। ठीक, आई होप को ये समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं आखिरी 6 नंबर सवाल, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे लेक्चर में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए हम चाहते तो करा दे पूरी प्रश्नावली, लेकिन 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में बोर हो जाओगे, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए 6 नंबर तक हम कराएंगे, आगे फिर लेकर आएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 के। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए हालांकि हम लोग इसे दो मेथड में कर सकते हैं। कैसे दो मेथड से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस है, हम प्लस मानकर परमेयकरण कराकर दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए एक मेथड से देखिए, अगर आपको दूसरा मेथड भी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं दूसरा मेथड भी सवाल का बता दूंगा। पहले एक मेथड से देखिए, चलिए हल, ये मेथड मैं एकदम सरल बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट मेथड। देखिए कैसे, टेन को क्या लिख सकते हैं भाई साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस साइन थीटा वैसे है तो लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा वैसे लिखा दीजिए, क्योंकि हमें लिख देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा कि साइन दोनों में है, इसलिए हम साइन थीटा यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। चलिए साइन थीटा अगर हम यहाँ पर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे कास थीटा बचेगा और इधर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये एकदम शॉर्टकट मेथड है। तो 1 बटे कास थीटा बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 बटे कास को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास को उल्टा होता भी या सेक, तो सेक लिख दिए, थीटा प्लस 1 है वैसे लिख देंगे, 1 बटे कास को क्या लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1। देखिए कितना सिंपल सा मेथड है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगर हम प्लस मानकर कराते तो काफी बड़ा जाता, लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीका निकाला इसका, ये शॉर्टकट इसका तरीका, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आप इस मेथड से कीजिए, भले ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, इससे कम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपका टाइम बचेगा और आप सरलता से इस क्वेश्चन को लगा भी पाएंगे। ठीक है, मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, सिर्फ साइन थीटा का सूत्र, सॉरी टेन थीटा का सूत्र लगाया, उसमें साइन थीटा कॉमन लिया, बस। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं लेक्चर 2 में 6 के बाद प्रश्न लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी गलती हो तो कमेंट करना, कुछ